बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुराका बिन मालिक कौन थे? उनके घोड़े के पांव ज़मीन में क्यों दंस गए थे? और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या पेशनगोई फरमाई थी और कैसे उन पर सोना पहनना हलाल फरमाया था? नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हिजरत नबवी का इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सुराका बिन मालक का नाम सुराका, कुनियत अबू सुफियान और नसब नामा सुराका बिन मालक बिन जोसम बिन मालक बिन अमर है। बाज़ मौरखीन ने सुराका बिन मालक का नाम सुराका बिन जोसम भी लिखा है। नाज़रीन, हिजरत नबवी में मक्का मुकरमा से निकलने के बाद रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब सुराका बिन मालिक ने किया था। शब हिजरत जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन को गाफिल पाकर मक्का मुकरमा से निकल गए और मुशरिकीन को अपने मकसद में नाकामी हुई, तो उन्होंने ऐलान किया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को कत्ल कर देगा या उन्हें ज़िंदा पकड़ कर लाएगा, उसको गिरां कदर इनाम दिया जाएगा। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि 100 ऊँटों के इनाम का ऐलान किया गया। सुराका बिन मालिक अपने कबीला बनी मुदलिज की मजलिस में बैठे हुए थे। एक शख्स ने आकर उनसे कहा कि मैंने अभी साहिल की तरफ कुछ स्याही देखी है। मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी थे। सुराका को यकीन हो गया, लेकिन इनाम की तमा में उन्होंने तरतीब की कि नहीं, वो लोग नहीं हैं। तुमने फ़लाँ फ़लाँ शख्स को देखा होगा जो अभी हमारे सामने गए हैं। थोड़ी देर के बाद सुराका बिन मालिक उठकर घर गए और लोंडी से कहा कि वो घोड़ा तैयार करके उन्हें आके एक मुकाम पर दे, और निज़ा संभाल कर चुपके से घर की पुश्त से निकले। लोंडी से घोड़ा लिया और लोगों की नज़रों से बचकर निकल गए और घोड़ा दौड़ाते हुए हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। नाज़रीन, सुराका बिन मालिक जैसे ही हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे, घोड़े ने ठोकर ली और सुराका बिन मालिक नीचे गिर गए। उसे उन्होंने बदशगुनी में महलूल किया, इस्तिखारा करके तीर के साथ ये जानना चाहा। फ़ौरन उन्होंने तरकश से निकाल कर इस्तिखारा देखा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़ंद पहुँचा सकते हैं या नहीं। इस्तिखारा खिलाफ निकला, लेकिन इनाम की तमा में उन्होंने इस्तिखारा की परवाह ना की और घोड़े पर सवार होकर फिर आगे बढ़े। अब इतने करीब पहुंच गए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कुरान मजीद की आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत में मसरूफ़ थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बार बार मुड़ मुड़ कर देखते जाते थे। इतने में सुराका के घोड़े के अगले पांव घुटनों तक ज़मीन में दंस गए और वो गिर पड़े। फिर घोड़े को डांट कर उठाया। जब उसने अपने पांव ज़मीन से निकाले तो बड़ा बड़ा गुबार बुलंद हुआ। अब दूसरी बदशगुनी पर उन्होंने फिर तीरों से इस्तिखारा किया। इस मरतबा भी मुखालिफ जवाब मिला। अब उन्हें अपनी नाकामी का पूरा पूरा यकीन हो गया और उनके दिल में बैठ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर कामयाबी होगी। आपने उनको आवाज़ देकर रोका। आप रुक गए और सुराका ने पास जाकर कहा कि आपकी कौम ने आपकी गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर किया है और उनके इरादों से आपको ख़बरदार किया, और जो कुछ ज़ादिरा साथ था उसको आपके सामने पेश किया। आपने उसे कबूल नहीं फरमाया, अलबत्ता ये ख्वाहिश की कि वो किसी को आपकी इतला ना दे। उसके बाद सुराका ने दरख्वास्त की कि उन्हें एक अमान नामा मरहमत फरमाया जाए। आपने आमर बिन सुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को हुक्म दिया। उन्होंने चमड़े के टुकड़े पर सुराका बिन मालिक को अमान नामा लिख कर दिया और सुराका बिन मालिक वापस चले गए। नाज़रीन, इस वाक़या के 8 साल बाद जब मक्का मुकरमा फ़तह हो चुका और मुशरिकीन की कुव्वतें टूट चुकीं और हुनैन और ताइफ की लड़ाइयाँ ख़त्म हो गईं, उस वक्त सुराका बिन मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जबकि आप हुनैन और ताइफ के मार्कों से वापस आ रहे थे, रास्ते में मुकामे जाराना में मिले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता किया हुआ माननामा पेश करके अपना तारुफ कराया कि ये तहरीर आपने मुझे दी थी और मैं सुराका बिन मालिक हूँ।
آپ نے ارشاد فرمایا آج ایفائے عہد اور نیکی کا دن ہے۔ سراقہ اس وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت سراقہ بن مالک کو یہ پیشن گوئی ارشاد فرمائی کہ اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ بن مالک آخر میں اسلام لائے، اس لیے انہیں صحبت نبوی سے استفادہ کا بہت کم موقع ملا، لیکن قبول اسلام کے بعد آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ میں تمہیں جنتیوں اور دوزخیوں کی پہچان بتاؤں؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا اترا کر چلنے والا اور متکبر دوزخی ہے، اور زیر دست ضعیف اور ناتواں جنتی ہے۔ ناظرین، حجۃ الوداع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سراقہ بن مالک بھی موجود تھے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام اصفان میں پہنچے تو سراقہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس نومولود قوم کی طرح تعلیم دیجیے جو گویا ابھی ظہور میں آئی ہے۔ ہمارا یہ عمرہ اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہمیشہ کے لیے ہے۔ ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو ارشاد فرمایا تھا کہ سراقہ، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنو گے؟ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور کسریٰ کے ملبوسات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے سراقہ بن مالک کو بلا کر کسریٰ کا تاج ان کے سر پر رکھا اور اس کے کنگن پہنا کر اس کا پٹکا ان کی کمر میں باندھ دیا۔ یوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور آپ کی پیشن گوئی کے مطابق واحد مسلمان تھے سراقہ بن مالک جن پر سونے کے کنگن حلال ہوئے۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 24 ہجری کو سراقہ بن مالک نے وفات پائی۔ گو سراقہ بن مالک کو ذات نبوی سے استفادہ کا بہت کم موقع ملا، تاہم ان سے 19 حدیثیں مروی ہیں۔ جابر، ابن عمر، ابن مسیب، مجاہد اور محمد بن سراقہ نے ان سے روایت کی ہیں۔ شاعر بھی تھے، چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں جو واقعات پیش آئے ان کی داستان ابو جہل کو نظم میں سنائی تھی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔